भीमसेन को गंगा जी में डाला है। समरभूमि में दुर्योधन को, समरभूमि में दुर्योधन को भीमसेन मारा देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके चलकर घर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके चलकर घर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके चलकर घर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके चलकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा किया है उनके चलकर घर देखो। यहां गरुड़ जी ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में आया, तुमने मेरी मां से इतना काम करवाया, कितना कष्ट उठाई होगी मेरी मां। कद्रु ने कहा अगर खाना ही है गरुड़ तो ऐसे हमारे बेटों का वंश मेरा न नष्ट करो। अगर खाना है तो एक एक मैं रोज भेज दूंगी। गरुड़ जी ने कहा इससे बढ़िया कहा, हमारे भोजन का इंतजाम तुम बना दो, या कहीं रोज भेज दिन करो। हुआ बिरवा लाग है वो पीपर के यहाँ भेज दिन करो रोज। कद्रु ने कहा वादा कर लिया, ठीक है। एक एक करके रोज कद्रु भेजती है। जब कौनो काम में लायक नहीं, कहीं जलील तुम जाओ, लीपर न पोते में तुम कहा है भैया जाओ लुच पुच हो। अब भेज दिन जलील के साफ कह दिए, धीरे धीरे कहीं ऐसा करो दीपू तुम हो जाओ, तुम कहा ढेर पड़ी हो उन्होंने साफ तय धीरे धीरे लगा ला। कहीं ठाकुर तुम हो जाओ, यहाँ चल जाए काम कोई तनस। एक एक करके सब नागों को कद्रु भेजती रही। धीरे धीरे करके अब समय आया तो खाली कालिया बचा, बड़ा बेटा। कद्रु ने कहा आज बेटा तुम्हारा नंबर है, तुमको जाना है। नाग ने विचार किया ऐसे कैसे मैं जान दे दूं, ये सब मूर्ख थे जो जान दे दिया। अब मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जान नहीं दूंगा। दुनिया में नाग ने विचार किया ये जीवन मिला है, मैं जान नहीं दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। ये नाग भाग करके काली धाम में घुस गया। काली धाम में घुस गया। ऐसा क्यों? कालिया जानता है कि काली धाम के ऊपर गरुड़ जी नहीं आएंगे। क्यों? यहाँ लोमस ऋषि ने श्राप दे रखा है गरुड़ जी को। महाराज की कुटिया थी और गरुड़ जी वहां रोज मछलियां खाते थे, कच्छ मच्छ हड्डियां डाल देते थे आश्रम के सामने। रोज बेचारे ऋषि जी उसको साफ करे, फिर दूसरे दिन वह काम। तो ऋषि को क्रोध आ गया, तो क्रोध में श्राप दे दिया, जाओ गरुड़ तुम हमारे आश्रम के सामने ऐसा सब करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, आज के बाद तुम अगर यहां नजर आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कालिया नाग जानता है, कालिया ने सोचा यहां गरुड़ को श्राप लगी, अब वो आएगा नहीं। इसी डर से जाकर के काली धाम में छुप गया, रहने लगा। आज नाग बचा रहा है महाराज, हमारी और गरुड़ की यही दुश्मनी है, बाकी तो हम भाई भाई हैं। भगवान ने कहा जाओ आज मैं तुमको रमणक द्वीप भेज रहा हूं, तुम रमणक द्वीप चले जाओ, आज से तुमको गरुड़ नहीं खाएगा। भगवान ने अपने पद्म चिन्ह उसके सर के ऊपर रख दिया, फण के ऊपर रख दिया अपने पद्म चिन्ह का। आज से तुमको जब गरुड़ देखेगा तो तुम्हें नमस्कार करेगा, तुमको नहीं खाएगा। भगवान ने नाग को विदा किया, साथ में सहेज दल कमल फूल लेकर के भगवान यमुना के तट पर आ गए। मैया अपने लाला को पाई, लाखों दुआएं दे रही, भगवान कन्हैया आ गए। अब कमल पुष्प बाबा नंद ने कंसराज के पास पहुंचा दिया। अब क्या नहीं होता है, क्या होता है, ये रात्रि में चर्चा करेंगे। और रात्रि में रुक्मिणी मंगल की भी चर्चा होगी, भगवान कन्हैया का विवाह होगा। मैंने कल भी बताया था और 2-3 दिन से बता रहा हूँ बराबर। तो रात्रि में विवाह की भी चर्चा होगी और अभी चर्चा बहुत बाकी है। भगवान मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे, उसके बाद में जो है फिर द्वारिका को जाएंगे, काल्यावन वध होगा। दुनिया भर कथा है, लेकिन इसका टेंशन न ले, कथा हम पूरी सुना दे।